हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। सभी को राधे राधे। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी, एक स्टोरी लेके आया हूँ। वो भी एक प्रेम कथा पर आधारित है। और वो कहानी हमारे राजस्थान में, अपने राजस्थान में रेगिस्तान के दोहरों में गाई जाती है। और वो सबसे ज्यादा जो गाई जाती वो ढोला मारू जो लोकगीत है। अपने सिरोही जिले में एक जाति आती, दाडी नाम की एक जाति है। दाडी जाति के लोगों के द्वारा डोला मारू गाया जाता है सिरोही में। तो डोला मारू एक पेंटिंग है बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली की एक पेंटिंग है, चित्रकारी है डोला मारू। और डोला मारू पे एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। और मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। अब ध्यान देना है सभी इधर कि इधर एक मालवा क्षेत्र होता है, मालवा प्रदेश। मेरे मित्रों, इधर एक मालवा प्रदेश होता है। और इधर की साइड में पोंगलगढ़ है। क्या है? पोंगलगढ़। तो पोंगलगढ़ की बात करें, और इधर मालवा प्रदेश में, और मालवा मालवा प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नरवरगढ़। क्या नाम है? नरवरगढ़। और नरवरगढ़ की बात की जाए कि नरवरगढ़ का जो राजा है उसका नाम था राजा नल। राजा नल। और जो राजा नल थे, राजा नल के पुत्र हुए, उस पुत्र का नाम था ढोला। राजा नल के पुत्र का नाम क्या था? ढोला। अब बात करें पुंगलगढ़। अब पुंगलगढ़ के राजा का नाम था पिंगल। राजा पिंगल। पुंगलगढ़ के राजा का नाम था पिंगल। और पिंगल की पुत्री थी, याद रखना। पिंगल की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था मारू। मारू का मतलब मरवण। मरवण को क्या बोलते हैं? मारू। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? मारू बोलते हैं। तो मैं इन दोनों की प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है। कि नरवरगढ़ मालवा प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। नरवरगढ़ के राजा नल, और राजा नल के पुत्र हुए ढोला। और ढोला, और इधर से राजा जो पुंगलगढ़ के राजा पिंगल की पुत्री, क्या नाम है? मरवण है। तो मेरे मित्रों, आगे ध्यान देना, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने लायक। अब क्या होता है कि यहाँ इस पुंगलगढ़ में क्या पड़ जाता है? अकाल। क्योंकि अपने राजस्थान में था न, पत्तों की रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, बहुत काफी कम। यानी पुंगलगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। और यानी बहुत कम बारिश होती है, तो उधर अकाल पड़ता है। और ये लोग अपने पशुओं को लेकर, कौन? ये सब लोग जो पुंगलगढ़ के जो पिंगल राजा और उसकी बेटी और उसकी रानी, सब लोग किधर आ जाते हैं? मालवा प्रदेश में। ये मालवा क्षेत्र में आ जाते हैं। ये मालवा क्षेत्र में आ जाते हैं। और यहाँ क्या है? हरा भरा क्षेत्र है। आपको पता है कि मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है, वो हरा भरा क्षेत्र अधिक रहता है। तो ये आपको पता है कि रेगिस्तान के जो लोग होते हैं, अकाल के समय अपने पशुओं को उधर लेके जाते हैं जिधर अच्छी बारिश और अच्छा हरा भरा क्षेत्र होता है। तो मेरे मित्रों, क्या होता है कि राजा जो पिंगल है और उसकी बेटी मरवण और उसकी जो रानी थी, वो सब लोग अपने पशुओं को लेकर मालवा प्रदेश में आ जाते हैं। और मालवा प्रदेश में काफी लंबे समय तक रुकते हैं भाई। काफी लंबे समय तक रुकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं तो उनकी मित्रता, यानी कि पिंगल राजा की जो मित्रता है, जो पिंगल है, पिंगल राजा की मित्रता किससे हो जाती है? आपको मालूम है? पिंगल राजा की मित्रता राजा नल से हो जाती है भाई। कि पिंगल राजा की मित्रता राजा नल से होती है। तो ऐसी मित्रता होती है कि दोनों आपस में बैठे बैठे विचार कर रहे थे। और विचार क्या कर रहे थे कि भाई हमारी इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। क्योंकि उस समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पुंगलगढ़ का जो राजा है, पुंगलगढ़ के राजा जब यहाँ पर अपने पशुओं को लेके आया था और यहाँ पर 6-7 महीने बिता दिए, और अपने जैसे रेगिस्तान में बारिश होती है और जैसे रेगिस्तान में वर्षा हुई, तो इनको संदेशा मिल जाता है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में अब बारिश हो गई है, वर्षा हो गई है,
और हम अपने पशुओं को लेकर हम पुंगलगढ़ जाएंगे। हम हमारे पशुओं को लेकर कहां से ले जाएंगे? पुंगलगढ़। तो ऐसा बताते हैं कि भाई राजा नल जो है अब इसे राजा पिंगल को छोड़ना नहीं चाहता। राजा नल पुंगलगढ़ के राजा को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती होती है, दोनों की गहरी मित्रता होती है। एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल ये होते हैं कि भाई देख, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो क्या करें? बोले ऐसा करें कि बोल देख इधर कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं, 1.5 साल की हमारी बच्ची। कौन कह रहा है? राजा पिंगल कि 1.5 साल की हमारी बच्ची और 3 साल को थारो बच्चों। 3 साल का कौन था बेटे उस समय? ढोला। 3 साल का कौन था? ढोला। और 1.5 साल की कौन थी? मारू। 1.5 साल की कौन थी? मारू। अब ध्यान रखना कि मारू की उम्र 1.5 साल की थी और ढोला की उम्र 3 साल की थी। तो बताया जाए कि भाई थारो बालक 3 साल को हमारी जो बच्ची है वो 1.5 साल की है। तो हम इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। तो बताते हैं कि बड़ी खुशी के साथ रिश्ता तय हो गया और उसके बाद में बताते हैं कि इन दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। डोला और मारू का विवाह हो जाता है और बड़ी खुशी के साथ होता है। और ये राजा पुंगलगढ़ का जो राजा है अपने पशुओं को लेकर अपने क्षेत्र में आ गया पुंगलगढ़ में। तो बच्ची छोटी थी, तो आपको पता है कि राजस्थान में, अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और ये आपको पता है कि जब बाल विवाह होते हैं तो बाल विवाह हो जाते हैं, बल्कि लड़की जब जवान होती है तभी उसका मुकलावा होता है। तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में गांव के अंदर क्या बोलते हैं? मुकलावा कहते हैं भाई। गौना, गौना भी उसी को कहते हैं, मुकलावा उसी को कहते हैं। कि गौना मुकलावा जब होता है जब बच्ची 17 या 18 साल की हो जाती है। इससे पहले कोई मुकलावा नहीं होता, न गौना होता है। बाल विवाह जरूर बचपन में हो जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों बाल विवाह की शिकार है भाई। अब हुआ क्या? आगे की कहानी सुनिए आप। हुआ क्या कि डोला के पिता नल राजा की मृत्यु हो गई। याद रखना भाई कि यानी कि नरवरगढ़ के राजा नल की मृत्यु हो जाती है और इस नल की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? डोला बैठ जाता है भाई। अब डोला बैठ गया तो डोला के माता पिता छोटी सी उम्र में खत्म हो गए भाई। कि डोला के माता पिता छोटी सी उम्र में खत्म हो गए। जब डोला गद्दी पर बैठा था जब ज्यादा उम्र नहीं थी। और ऐसा बताते कि डोला धीरे धीरे जवान होता है और धीरे धीरे जवान होता है तो वो मारू को भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं होता है कि हमारी भी बचपन में शादी हुई है। तो मेरे मित्रों क्या होता है कि डोला जो है, डोला ने विवाह किया मालवा में, और मालवा की एक राजकुमारी है, मालवा की एक राजकुमारी जिसका नाम है मलवण, मालवण या मलवण। ये मालवा की राजकुमारी का नाम था मलवण और मरु प्रदेश पुंगलगढ़ की राजकुमारी का नाम था मरवण। ये मलवण है वो मरवण है, ये मालवा की है वो पुंगलगढ़ की है। मेरे मित्रों याद रखना कि मालवा क्षेत्र की या मालवा प्रदेश की मलवण से किसका विवाह हो जाता है? डोला का। और डोला की शादी होने के बाद में डोला बिल्कुल ही भूल गया था। मैं आपको पहले बताया कि मारू उसके दिमाग में नहीं थी कि हमारा भी कोई बाल विवाह हुआ था, और कोई किसी ने इनको बताया नहीं क्योंकि इनके माता पिता पहले खत्म हो गए थे। किसके? डोला के। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या होता है कि जो ये मालवण है, ये मालवण जैसे इससे डोला से विवाह हो जाता है, बल्कि मलवण को सब बातों का पता है, क्योंकि मलवण को पता है कि डोला की बचपन में शादी हुई है, बल्कि डोला को इस बात का पता नहीं है। और उसी का मजबूरी का फायदा कौन उठा रही थी? मलवण। थाने पता है कि भाई एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। अब मलवण और मरवण, मरवण और मलवण एक संग नहीं रह सकती, क्योंकि मलवण जो है वो दूसरी को कैसे देख सकेगी? क्योंकि आपको पता है कि मलवण डोला के संग रह रही है, दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। तब उसको पता है कि यदि मरवण आ गई तो तेरे प्यार में कमी आ जाएगी, तेरे प्यार में कमी आ जाएगी, तेरा सम्मान घट जाएगा। तो बड़ी होशियार महिला थी, बड़ी चालाक थी। कौन? मलवण, जिसने डोला को इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि तेरी भी कोई शादी हुई थी पहले। तो दोस्तों ऐसे ऐसे ये समय बीतता जाता है और समय की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाया। समय बीतता गया, बीतता गया। हमारी जो राजस्थान पुंगलगढ़ की जो राजकुमारी है मरवण, 16 या 17 साल, धीरे धीरे 16-17 साल की हो जाती है। और 16-17 साल की हो गई, जवान हो गई, तो इंतजार करती है। और इंतजार करती है
तो बताया जाता है कि इंतजार करते करते समय बीत गया, और बताते हैं कि इंतजार की घड़ी में वो बिल्कुल सुनसान रहती है, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको भी अपने पति की याद आती है कि कब डोला पुंगलगढ़ आए और कब मेरे को लेके जाए, कब डोला पुंगलगढ़ आए और कब मेरे को लेके जाए। तो ऐसा ये सोचती है कि ये डोला का इंतजार करते करते ये 16, 17, 18, 19, 20 साल की हो जाती है। तो बताते कि मरवण ने अपनी चिट्ठी भेजना शुरू कर दी भाई, कि मरवण ने या मारू ने अपनी चिट्ठी भेजना शुरू कर दी डोला के पास। तो मेरे दोस्तों, ये मलवण थी बड़ी होशियार थी कि डोला उस समय राजमहलों में नहीं था, डोला कहीं गया हुआ था, और वो चिट्ठी पुंगलगढ़ से कहां गई, नरवरगढ़ के अंदर। और चिट्ठी गई तो वो चिट्ठी किसके हाथ लग गई, मलवण के। और वो चिट्ठी जैसे मलवण को लगी हाथ, उसने पूरी स्टोरी पढ़ी, और पूरी स्टोरी पढ़ी तो क्योंकि उसमें मारू अपने वियोग के हिसाब से, अपने वियोग में उसके संदेशा भिजवाना चाह रही थी, और संदेश लिखे हुए थे इंतजार की घड़ी में। अब ये क्या करती, मलवण उस चिट्ठी को फाड़ देती है, और चिट्ठी को फाड़ देती है। और ये चिट्ठी एक बार नहीं, मरवण ने पता नहीं कम से कम 18 बार अपने लव लेटर लिखे होंगे भाई, अपने लव लेटर लिखे होंगे। और रही बात यह कि मलवण ने कि राजा डोला को पता नहीं होने दिया, डोला को एहसास नहीं होने दिया, और डोला बेचारा क्या करे, उसको न कोई चिट्ठी है न कोई परवाना है, क्योंकि बीच में उन चीज का मजाक कौन ले रही है, मलवण, क्योंकि ये पता नहीं होने दिया। तो समय बीतता गया, तो एक बार क्या होता है, तो सिरोही के अंदर एक जाति होती है दाढ़ी, दाढ़ी जाति के लोग होते हैं, ये सिरोही वाले हैं, ये दाढ़ी जाति के लोग होते हैं, ये संगीतकार होते हैं भाई, ये गाने वाली जाति, गाना बजाने का काम करते, दाढ़ी जाति के लोग गाने बजाने में बड़े मशहूर होते हैं। और ये अपने अपने संग साथियों के संग पोंगलगढ़ होके गुजर रहे थे, पोंगलगढ़ होके गुजर रहे थे, इनका एक समूह था। और बताते कि समय कैसा था, सावन का महीना था, सावन का महीना था, रिम 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 झिम बारिश हो रही थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और पोंगलगढ़ के महल के ऊपर कौन बैठी थी, मारू। और मारू अपने वियोग में एक बहुत अच्छा गीत गा रही थी, सावन बीत्यो जाए रे डोला कब आए मरु प्रदेश में, सावन बीत्यो जाए रे डोला कब आए मरु प्रदेश में। उसके वियोग में वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत गा रही थी, और बड़े दुख भरे गीतों के साथ वो बेचारी उदास बैठी थी। और उस गीतों को सुनकर ये दाढ़ी के जाति के लोग, इन्होंने बड़े ध्यान से इस गीत को सुना, और इनको लगा कि इन गीतों में दर्द भरी कहानी है, दर्द भरी दास्तान है, कि ये बड़ी दुखियारी है। और ये दुखियारी तो जाके पूछो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो बताते कि दाढ़ी जाति के लोग उस मरु प्रदेश की, उस पोंगलगढ़ की मारू से पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तेरे गीत हमारे सुने नहीं जा रहे, इतने दुख भरे, इतने मीठे मीठे गीत हैं जो हमारे दिल को बिल्कुल झकझोर कर दिया, हमारी आत्मा को झकझोर कर दिया। ऐसी क्या दास्तान है, हमारे को बताएं, हम आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करें। जब मारू ने कहा कि मैं 20-22 साल की हो चुकी हूं, 5-6 साल हो गए इंतजार करते, मैंने कम से कम 18 से 20 मैंने लेटर लिखे थे, पत्र लिखे थे, और पुंग यानी कि नरवरगढ़ के अंदर 18 से 20 जो लेटर भेजे, उनका कोई संदेशा वापस लौट के नहीं आया, कोई सूचना नहीं वापस आई। और मेरे को 6 साल हो गए, क्योंकि मेरी शादी मेरे माता पिता ने बचपन में कर दी थी, जिस समय मैं 1.5 साल की थी। अब डोला पता नहीं क्या चक्कर है, किस जाल में फंसा हुआ है, ऐसा क्या है कि डोला आ क्यों नहीं रहा। जब दाढ़ी जाति के लोग कहते हैं कि मरवण, कि मारू हम ये आपका काम करेंगे, ये संदेशा आपका जरूर भेजेंगे, तो बताते कि मारू की हेल्प करते हैं। और ये दाढ़ी जाति के लोग अपने समूह के साथ ये नरवरगढ़ चले जाते हैं, नरवरगढ़ के महल के सामने ये अपना गीत, अपना राग, अपना मलार, अपना मलार सुनाना शुरू कर देते हैं, और बड़े दुख भरे गीत गाते हैं। और किसके वियोग में गाते हैं, डोला और मारू की प्रेम कथा पर गीत गाते हैं। अब ये गीतों को सुनता है डोला, और डोला जैसे गीतों को सुना तो डोला का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और डोला ने इनको बित्थर बुलाया, और दाढ़ी जाति के लोगों को बित्थर बुलाया, और पूरी दास्तान सुनी। तो बताते कि मारू के द्वारा लिखा गया जो लेटर था, वो डोला को इन्होंने दिया, और डोला उस लेटर को पढ़ता है,
तो यानी कि उस लेटर को पढ़ा तो उसकी भी अंतर आत्मा जाग गई, उसकी अंतर आत्मा जाग गई, उसका प्रेम जाग गया कि उसको पता लगा कि मेरी भी शादी 3 साल का था तब मेरे माता पिता ने की थी, बल्कि बाल्यावस्था में मेरे माता पिता खत्म हो गए थे, तो मेरे को आज तक इस बात का पता नहीं लगा। और बताते हैं कि मालवण ने ये बात छुपा ली थी। तो बताते हैं कि ढोला ने इस चीज की सच्चाई को ढूंढा और इस सच्चाई को देखा और लोगों से पूछा कि भाई हमारी शादी, बिल्कुल सबने कहा, जिनको पता तो सभी ने बताया कि तुम्हारी बचपन में शादी हो गई थी और आपके पुंगलगढ़ के राजा की पुत्री यानी मारू से आपकी शादी हुई थी। तो दोस्तों बताते कि ढोला यहां से ऊंट के ऊपर बैठता है, ढोला यहां से ऊंट के ऊपर बैठता है और मलवण इसको रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा दुख था कि मारू आ जाएगी तो तेरा प्रेम कम हो जाएगा। तो ढोला ऊंट के ऊपर बैठ के चलता है और मारू जो ये मलवण होती, मालवा की मलवण होती, उसको रोकने का प्रयास करती है और वो रोक नहीं पाती, क्योंकि प्रेम ऐसा ही है और ये शादी वाला प्रेम था भाई। और ढोला कहां पहुंच गया? मरु प्रदेश यानी पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में गया तो वहां पर आपको पता है कि राजस्थान में एक दामाद की खातर कैसी होती है। यहां पर अच्छी तरीके से इज्जत किया गया, सम्मान किया गया, अच्छे सम्मान के साथ डोला के संग मारू को विदा किया गया। अब डोला मारू वहां से चलते हैं, चलते चलते पुंगलगढ़ को पार कर गए तो रास्ते में एक मिलता है, एक उमरा नाम का व्यक्ति मिलता है मेरे भाई। एक आदमी का नाम उमरा, ये बड़ा बदमाश छलिया, ये बहुत बड़ा बदमाश छलिया, एक नंबर का हरामी आदमी था। उमरा अपने ऊंटों के संग आता है, अपने अपने सहयोगियों साथ आता है, इसके साथ इसकी मित्र मंडली होती है कि उमरा के साथ मित्र मंडली होती है, 8 10 15 लोग होते हैं। और ये पुंगलगढ़ से डोला मारू किधर आ रहे थे? नरवरगढ़ आ रहे थे, तो रास्ते में इनको रोक लेते हैं। तो ये जो उमरा नाम का आदमी होता है, ये डोला को मारने का षड्यंत्र रचता है और कहता है कि ढोला, अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी रे, तू तो मेरा बड़ा अच्छा आदमी, मैं तो मित्र हूं, तेरा दोस्त हूं। और मीठी मीठी बातें करता है और उसको खाना, एक भोजन, कोई प्रसाद देता है और उस भोजन, उस प्रसाद के अंदर कुछ जहर मिला हुआ था। अब जहर मिला हुआ तो बताते कि ढोला और मारू के संग एक था भाट। ये भाट लोग होते हैं, ये गाने बजाने का काम करते हैं। उस भाट ने अपने राग के द्वारा, भाट ने अपने राग के द्वारा डोला और मारू को सचेत किया, क्योंकि वो राग में बताया गया कि ये उमरा बड़ा लालची और बेईमान आदमी है, ये डोला तेरे को मारना चाहता है और तेरी मारू को लेके जाना चाहता है, तेरे को मार के तेरी मारू को लेके जाना चाहता है। इस आदमी का तू खाना मत खाना, इस आदमी का तू प्रसाद मत खाना। तो बताते हैं कि मारू बड़ी चालाक थी, बड़ी बुद्धि, जितनी ज्यादा बाहर से सुंदर थी, जितना उसका चेहरा, उसका रूप जितना सुंदर था, उतनी अंदर से भी सुंदर थी, वो आत्मा से सुंदर थी। तो बताया जाता है कि मारू ने ढोला की रक्षा की और मारू ने अपने ऊंट के ऊपर ढोला को साथ में लग के, कभी आपने राजस्थान के अंदर हमारे मरु प्रदेश में एक ऊंट के ऊपर दो एक संग बैठे हो, एक महिला, एक लेडीज की जो तस्वीर, एक पेंटिंग है ऊंट के ऊपर, वो ढोला मारू की है। और मारू ने डोला को हाथ पकड़ाया, मारू ने डोला को हाथ दिया, तू जल्दी बैठ, ये दुश्मन है, ये मार देंगे, इनका कोई विश्वास नहीं है। तो वहां से मारू ढोला को ऊंट के ऊपर बैठा के सीधी कहां लेके आ जाती? नरवरगढ़। और नरवरगढ़ जैसे आए तो बताते हैं कि मारू बड़ी सुशील और स्वभाव, एक अच्छी महिला थी, जिसने मालवा प्रदेश की मलवण को भी अपनी बहन मान के दोनों संग संग रहने लग गई। और बताते हैं कि ये प्रेम कथा है बेटे, कि डोला डोला मारू और मलवण तीनों संग रहने लग गए और डोला जितना मारू से प्रेम करता था उतना ही मलवण से करता था। बल्कि मलवण के आत्मा में जरूर भेदभाव था, बल्कि मारू की आत्मा में कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए आज हमारे राजस्थान में वो परंपरा बनी हुई है, सिरोही में सबसे ज्यादा डोला मारू गाए जाते हैं और ये गीत गाए जाते वियोग में। वियोग का मतलब होता है कि इंतजार की घड़ी में गाए जाते हैं, क्योंकि कई वर्षों के बाद डोला मारू का मिलन हुआ। तो मेरे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, और कल अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।